वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल सिग्नल दिया था, तो 4 सिग्नल मैंने प्रोवाइड किया था। पहला था यूरो यूएसटी, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूरो यूएसटी, और जो कि मैंने सिग्नल दिया था यहाँ पे बाय करने के लिए। ठीक, एक मिनट ज़रा रुक जाइएगा। इस एरिया में मैंने बाय करने के लिए बोला था, जो कि इस एरिया में बाय करके प्राइस यहाँ तक हिट किया मेरा टेक प्रॉफिट, और प्राइस उसके ऊपर भी चला गया है। तो एक तो हिट कर गया, चलिए दूसरा देखते हैं। फिर था यूरो जीबीपी। ओके, तो ये भी मेरा टेक प्रॉफिट हिट कर गया है, ठीक है। और उसके बाद जीबीपी यूएसडी भी मैंने आपको भी दिया था ट्रेड करने, और यहाँ पे भी जीबीपी यूएसडी भी मेरा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। और दूसरा था जीबीपी जेपीवाई, तो यहाँ पे प्राइस मेरा इसको भी हिट किया है। तो ऑलमोस्ट जो मैंने आप लोगों को सिग्नल दिया था, सब सिग्नल अभी वैलिड है। अब वैलिड मतलब क्या, हर सिग्नल मेरा प्रॉफिट दे के गया। तो फिलहाल सारे मैं चीज़ को डिलीट कर देता हूँ और आज का नया सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ आपको। उससे पहले मैं थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जब तक मैं ये क्लीन अप कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो वेलकम बैक। जैसा कि मैंने देख पा रहा हूँ कि अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और प्राइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी भी यूरो अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे बाय अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखना पड़ेगा। तो मैं इस एरिया को मार्क किया हूँ, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये एरिया जो मार्क किया मैंने, तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस का काम किया था, और इस रेजिस्टेंस को आप अपने आँख से देख पा रहे हैं कि क्लियरली ये कैंडल ब्रेकआउट किया है। तो मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा कि मैं प्राइस का वेट करूँगा कि प्राइस इस एरिया में आए और यहाँ पे टच करते ही मेरा ट्रेड एक्टिव कर दूँ, और एटलीस्ट तो इस एरिया तक मैं अपना टेक प्रॉफिट रखूँगा, क्योंकि यही एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस है आफ्टर ब्रेकआउट। सो यहाँ पे मैं बाय अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करूँगा। तो यूरो यूएसडी का एक ट्रेड तो दिख गया, और मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। ये है मेरा बाई जोन। अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ, देन व्हाट विल बी माई टेक प्रॉफिट एंड क्या होगा मेरा स्टॉप लॉस। सो मैं आपको सब कुछ क्लियर कर बताता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ इस एरिया में, होपफुली ये एरिया को मैं अपना टेक प्रॉफिट बना देता हूँ, जो कि 60 पे होगा। और अगर प्राइस ये जो पर्टिकुलरली एरिया को ब्रेकआउट करके नीचे चल जाता है, देन आई विल क्लोज माई ट्रेड इन लॉस। तो यूरो यूएसडी का ट्रेड आप लोगों को पता चल गया। तो स्टॉप लॉस जो होगा 1.1 लिख ही देता हूँ। $1.14442 ये है मेरा स्टॉप लॉस। ये एक बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जो कि आपको 70% प्रॉफिट दे के जाती है। तो ये रहा मेरा यूरो यूएसडी का। तो चलते हैं यूरो जेपीवाई। वैसे यूरो जेपीवाई का तो अपॉर्चुनिटी चला ही गया। लेट्स स्विच टू यूरो जीबीपी। ओके, काफ़ी इंतज़ार करना होगा, इसका भी नहीं। ओके, हाँ, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो अभी राइट नाउ यूरो एनजेडी पे मैं सेल कर दी हुआ। और यहाँ पे मैंने सेल क्यों करने का सोचा है, पहले तो मैं आपको मार्क कर लेता हूँ। ये जो एरिया है, ये एक
सपोर्ट का एरिया देख रहे हैं, ये सपोर्ट का एरिया, और इस सपोर्ट को यहाँ पे बेरिश कैंडल्स ने ब्रेकआउट किया है। तो अगर यहाँ पे मैं सेल किया होता, सपोज यहाँ पे मैं सेल किया होता, इस एरिया में अगर सेल करता तो ये मेरा स्टॉप लॉस होता। तो जैसे कि प्राइस देख पा रहे हैं अभी मेरा एकदम सेल जोन में ही है, तो यहाँ पे मैं अपना सेल अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ मैं सेल करूँगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। हाँ, और रहा बात टेक प्रॉफिट का, टेक प्रॉफिट वुड बी दिस। तो यूरो एनजेडी इट्स वेरी गुड फॉर सेल। तो चलिए मैं आपको मार्क कर देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि सुविधा हो आप लोगों को। वन 73459 ये हमारा होगा सेल। और रहा बात स्टॉप लॉस का, तो वो भी बहुत इजी है, जो कि मैं आपको स्टॉप लॉस एक्चुअली बोलना चाहूँगा कि ये स्टॉप लॉस रखिए, तो इससे 3-4 पिप ज़्यादा ही रखिए ताकि सुविधा रहे। तो अब मेरा प्रॉफिट रेशियो है 1:25। सो अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ तो 1:25, मतलब कि जितना लॉस होगा उससे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट होगा 25%। तो ये रहा स्टॉप लॉस। और हमेशा जब भी स्टॉप लॉस लगाए ना, उससे जहाँ पे आपका अनुमान है उससे थोड़ा 3-4 पिप हमेशा ऊपर लगाए ताकि आप अपने आप को बचा सके। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है 1.74039। तो यहाँ पे 2 ट्रेड तो हो गया। चलते हैं जीबीबी पेयर पे। तो ये 2 मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। एक है यूरो यूएसडी जो कि अभी मार्केट से नीचे आएगा, और दूसरा है यूरो जेपीवाई, तो नहीं है, यूरो ऑड, सॉरी, अच्छा यूरो एनजेडी ये था। चलिए अब स्विच करते हैं जीबीबी पेयर पे से। जीबीबी पेयर मोमेंटम तो देख के लग रहा है कि प्राइस अभी नीचे जाएगा। जीबी यूएसडी में अवॉइड करूंगा अभी। ओके, जीबी पेयर ओके। मोमेंटम देख के जैसे मैंने कहा कि प्राइस का चांसेस है नीचे जाने का, क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन है, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये जो सपोर्ट जोन, ये जो पर्टिकुलरली सपोर्ट जोन, इस सपोर्ट जोन को देख रहे हैं क्लियरली, ये कैंडल ब्रेकआउट किया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो होगा अपना सेल ऑर्डर एक्टिवेट करूँगा एग्जैक्टली दिस एरिया में, और मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो शॉर्ट एंड सिंपल होगा, एटलीस्ट दिस एरिया, दिस वन। ओके सॉरी, ये गलत है, मैंने हॉरिजेंटल की जगह ट्रेड लाइन लगा दिया। तो ये हमारा होगा सेल जोन, और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। और टेक प्रॉफिट क्या होगा, बहुत ही ईजी है भाई। हमने अपना टेक प्रॉफिट रखा है ये वाला। सो इफ आई एम गोइंग टू लूज दिस ट्रेड, कितना लूज होगा मेरा, चलिए अभी भी मैं प्रॉफिट में हो रहूँगा, क्योंकि जो रेशियो है 1:16 है। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया में 1:16। तो फिलहाल जीबीपी जेपीवाई का तो हो गया कि ये सेल जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो सेल 135.707, ये होगा सेल।
स्टॉप लॉस होगा 136.041। ये है स्टॉप लॉस। सॉरी मैंने स्टॉप लॉस तो लिखना भूल ही गया। खैर होता है ये सब, थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़। तो स्टॉप लॉस तो फिलहाल मैंने आप लोगों को 3 पेयर का तो बता दिया। चलते हैं दूसरे जीबी और फिर देखते हैं क्या कंडीशन। नहीं, ये पूरा डाउन ट्रेंड है, बट अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो लेट्स टेस्ट जीबी कैड। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है जीबी कैड, बट मैं इसको अवॉइड करूँगा। जीबी एनजेडी, ऑलराइट, काफ़ी हद तक वेट करना होगा। वैसे वॉलेटाइल है इस पेयर में, अब जैसे देख पा रहे मोमेंटम आप इस पेयर का, यहाँ से पेयर बहुत स्ट्रांगली जा रहा है, तो वॉलेटिलिटी बहुत अच्छा है इसका। तो अगर आप GBP/NZD चेप में सेल करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे सेल कीजिए। 1.91 लिख ही देता हूँ ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो। सेल 1.9115 ये होगा हमारा सेल। अगर आप स्टॉप लॉस भी लगाना चाहें तो स्टॉप लॉस आप इसको रख दीजिएगा। काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जा रहा है, तो ये वाला रीजनेबल स्टॉप लॉस है जो कि है, और इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा आने में। और ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस 1.91622 ये है स्टॉप लॉस। तो ये मैं काफ़ी टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा मैं तुमको आप लोगों को कुछ और पेयर का दिखाता हूँ। तो फिलहाल GBP/NZD चलते स्विच ऑड के ऊपर, देखते ऑड में कुछ है इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं नहीं, ओके। ऑड NZD में अभी तो ट्रेंड अप ही जा रहा है, तो फिलहाल इस एरिया में बाय करने का है, पर ये काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको स्विच कर देते हैं। चलते हैं दूसरे पेयर पे। नहीं, ये वाला भी नहीं। NZD में अपॉर्चुनिटी था जो कि निकल चुका है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ कैसा अपॉर्चुनिटी। ये जो एरिया देख रहे हैं, कौन सा एरिया, मैं आपको मार्क करके सही से बताता हूँ। ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम है, जस्ट नेक्स्ट टू दैट ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस है। तो और अगर मैं इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को इस एरिया में मूव करता हूँ, तब भी मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट कर लिया। तो अगर तो अपॉर्चुनिटी अच्छा है बाय करने का, और ट्रेंड भी थोड़ा ऊपर ही जा रहा है। तो अगर मैं बाय करने का रहता, तो मैं यहाँ बाय करता। अब मेरा जो टेक प्रॉफिट रहता वो मैं यहाँ पे रखता, जो कि ये एरिया है, क्योंकि यही नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। और देखिए प्राइस एग्जैक्टली इस एरिया में आके रिवर्स किया, तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी निकल गया। बट हाँ, ऐसे काम करता है ट्रेडिंग। तो फिलहाल ये तो अपॉर्चुनिटी निकल गया, और देखते हैं कुछ और मिलता है कि नहीं। NZD CAD, NZD CHF नहीं,
यूएसडी में देखते हैं कुछ। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। USDJPY, तो USDJPY में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट का काम किया और इस सपोर्ट को यहाँ ब्रेकआउट किया है बेरिश कैंडल ने। तो मेरा कहना था कि मैं क्या करता, मैं अपना को वेट करता अंटिल प्राइस यहाँ तक नहीं आता। जब ये प्राइस यहाँ पे आएगा तो मैं सेल करूँगा और मेरा टेक प्रॉफिट ये रहेगा। ये तो फिलहाल प्राइस तो ये हो गया है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो यूरो यूएसडी में देखिए, मैं आपको कल दिखाऊंगा यूरो यूएसडी का कि मैं क्या करने वाला था। तो यहाँ मैंने सेल किया। ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ मैंने सेल किया है और ये वाला ये है। अब मेरा टेक प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे होगा। तो यहाँ मैंने सेल किया तो ये देख, जैसे कि यूरो जेपीवाई का, यूएसडी जेपीवाई का देख लिया आपने। तो ये ट्रेड एक्जैक्टली मैंने आपको कल दिखाना है और मैंने क्या कहना है तो आपको मैं कल दिखाऊंगा इसके बारे में। तो चलते हैं दूसरे पेयर पे, देखते हैं कुछ है कि नहीं। ओके, अच्छा, CHF का सेल अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये प्राइस अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो और यहाँ पे इस एरिया को देखिए आप, ये एरिया एक सपोर्ट का काम किया। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऐसा नॉर्मल हाथी पाती सपोर्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट को यहाँ पे देखिए बेरिश कैंडल ने ब्रेकआउट किया है और ये बेरिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड जाने का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो प्राइस का वेट करूँगा जब तक ये प्राइस इस एरिया में ना आए। जब ये प्राइस इस एरिया में आएगा मैं अपना ट्रेड सेल एक्टिव कर दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको USD CHF का ट्रेड अपॉर्चुनिटी दूंगा। तो मैं जो सेल करने वाला हूँ मैं एग्जैक्टली इस एरिया में सेल करूँगा और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा मैं इस एरिया को रखूँगा और टेक प्रॉफिट लगभग यहाँ रहेगा। तो लेट्स कैलकुलेट क्या कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं होगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और ये हमारा टेक प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग 21 पिप का लॉस करने वाले हैं। अगर लॉस करें तो अगर प्रॉफिट हुआ तो 28 पिप्स का प्रॉफिट होगा। तो आज का सेशन में मैं आपको 4 ट्रेड देने वाला था, तो जिसमें से ये एक इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे मैं आपका सेल का लिख देता हूँ, सेल एट 0.93631, ओके। और स्टॉप लॉस जो होगा स्टॉप लॉस जो होगा 0.93846। तो ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को 4 पेयर तो बता दिया है। होपफुली ये चारों पेयर अच्छे से काम करे। तो पहला हो गया यूरो USD, दूसरा है यूरो
NZD, ओके। तीसरा है GBP JPY, और रहा चौथा USD CHF। तो ये 4 पेयर मैंने आप लोगों को दे दिया। तो आपको अगर अच्छा लगे तो इस पर आप ट्रेड करके देखिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो सच में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि औरों को मदद मिले। तो तब तक फ़िलहाल के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सबा खैर।